अभी आपसे पहले वाले मरीज़ ने अपने तमाम तफसीलात दी बुखार के हवाले से और जिस्म के दर्द और सारी चीज़ों की। अब आपसे पूछते हैं कि आपके क्या क्या मामला हैं। सबसे पहले घर में किसी और को बुखार वगैरह है? सबसे पहले तो साहब हुआ वो सही हुआ तो कितने दिन पहले? 4 दिन पहले, 4-5 दिन पहले। 4 से 5 दिन पहले, मतलब वायरस से दूसरे मरीज को जाने का जो टाइम है वो 4 से 5 दिन का ही है। तो एक कंफर्मेशन कोरोना के हवाले से, ओमिक्रॉन के हवाले से ये हो गई, ठीक है। दूसरा और क्या अलामत हैं? और अलामत ये है कि बुखार है, सारे जिस्म में शदीद दर्द, बर्निंग हो रहा है, तमाम जॉइंट्स में तकलीफ, हड्डियों घाटियों के जितने जॉइंट्स हैं, घुटना, कलाइयाँ, शोल्डर, पैरों के टखने, सब में तकलीफ। अच्छा, सीने में वो पेशेंट्स जिनका यूरिक एसिड का इशू रहता है, मल्टीपल जॉइंट पेन्स के साथ उनके मामला चल रहे होते हैं, और इन दिनों में अगर उनके मल्टीपल जॉइंट्स पेन बढ़ गए हैं और फीवर भी है तो वो भी ओमिक्रॉन के ऊपर फोकस करें, यूरिक एसिड को सेकेंडरी कर दीजिएगा। ये भी एक बहुत मखसूस साइन है ओमिक्रॉन के हवाले से कि जी मल्टीपल जॉइंट्स पेन और सीवियर वीकनेस। उसके साथ साथ एक और चीज़ मैंने अभी पिछले वाली वीडियो के अंदर पिछले पेशेंट के साथ जो बात की थी कि इसमें चेस्ट के अंदर पेन अपर साइड पे होगा, लोअर साइड पे, बोथ साइड पे वो नहीं होगा। वो कोविड के जो प्रीवियस टाइप्स थे हमारे पास, डेल्टा की और दूसरी, उसमें होता था। तो सीने में भी काम दर्द है, सीने में भी अपर साइड पे, और ये पसलियों में नीचे, जिगर पसलियों वाला तो आपका पुराना दर्द है, जिगर और गिरने, वो तो आपके पुराने मामला थे। लेकिन ये चेस्ट के अपर साइड में ये ओमिक्रॉन वाले उसमें अलामत बहुत ज़्यादा शदीद है। कॉमन अलामत में बर्निंग वाला दर्द, खांसी, जिस तरह दम घुटने वाली खांसी होती है सर, दम घुटने वाली खांसी, वो मुस्तकिल खांसी जिसको हम लोग अपने स्कूल के ज़माने में कुत्ता खांसी कहते थे, वो नहीं है। लेकिन ये एलर्जिक टाइप की एकदम से लगती है तो चलती चली जाती है, रुकती नहीं है। कफ आ रहा, ये नहीं है, बारह ये ज़रूर बात स्टीमिंग की वजह से बहुत काफ़ी सही। अच्छा, ये तो अलामात में हो गई, बुनियादी अलामात भी आपसे पूछ ली, फैमिली हिस्ट्री भी पूछ ली, और क्या है, और बस यही अलामात हैं। अब आप चाहो तो मैं आपको टेस्ट कर दूँ PCR का 8,000 रुपये का। अब दवा तो नहीं। हाँ, तो मेरा कहने का यही मतलब था लोगों को कि जी या तो आप 8,000 के टेस्ट पे चले जाएं, जो हाई सोसाइटीज़ के अंदर ट्रेंड है कि जी हमें कोरोना तो नहीं है, तो उन्होंने फ़ौरन ही बड़े हॉस्पिटल्स के कंसल्टेंट्स हैं उनको एडवाइस कर देनी है कि आप टेस्ट करा लें, उसके बाद आप साइकोलॉजिकली डिप्रेशन में चले जाएंगे, या फिर आपने साइन सिम्टम्स के तहत देख लेना है। ओमिक्रॉन में हमारे पास क्योंकि सीवियरिटी नहीं होती, शॉर्ट ऑफ ब्रीथ नहीं होती, तो इसलिए आपको ये नॉर्मल हालत में नज़र आ रहे हैं। अगर ये डेल्टा होता तो ये इस टाइम पे बैठने की पोजीशन में नहीं हो रहे होते या बातचीत करने की पोजीशन में नहीं हो रहे होते। तो ये वो बुनियादी अलामत हैं ओमिक्रॉन के हवाले से। 2 दिन, आज दूसरा दिन है आपका, ठीक है, कल तक रहेगा इंशाल्लाह दर्द और बुखार के मामला, तो ये भी बेहतर हो जाएंगे, से बेहतर है, ठीक है। और से ज़्यादा ख़त्म हो गई। आवाज़ थोड़ा सा तेज़ निकाले, वो रिकॉर्डिंग चल रही है, लोगों को पता नहीं। 50% से ज़्यादा दवा से आपकी बेहतर हो गई। दवाई तो मेरे कुछ भी नहीं है, न्यूब्रोल कोड दे दिया है और बेकाडोन की टैबलेट दे दी है, डेक्सामेथासोन तकरीबन की। 50% से ज़्यादा सही हो गई। बस यही है कि आपने पेन किलर वगैरह खानी है बुखार के लिए, रेस्ट लेना है, फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। जो मैंने पिछले बार भी आप लोगों को कोरोना में समझाया था कि ग्लूकोज वगैरह का इस्तेमाल करें, फ्रूट जूस का इस्तेमाल करें, सेट हो जाएगा। मौसमी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, सेब का उतना रोल नहीं है लेकिन बहरहाल ले सकते हैं, ठीक है। तो ये है सेकंड आज के ओमिक्रॉन सस्पेक्टेड में, और ये वो पेशेंट्स हैं जो मैं स्ट्रॉन्गली सस्पेक्टेड केसेस के अंदर ले रहा होता हूँ, तो वो आपको शेयर किया।